नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। तो आइए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राजा मोरध्वज के महल में ले गए और अपने साथ एक भूखा सिंह भी ले लिया। भगवान और अर्जुन ब्राह्मण वेश में थे। अपने द्वार पर दो अतिथियों को देखकर राजा मोरध्वज बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आदर सहित अपने महल में ले आए। इसके पश्चात उन्होंने ब्राह्मण देवता से भोजन करने का आग्रह किया। ब्राह्मण देव ने कहा, राजन, हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब हमारा सिंह भोजन ग्रहण कर लेगा, तो पहले शेर महाराज को भोजन करा दीजिए। राजा मोरध्वज ने कहा, इनके भोजन का भी प्रबंध हो जाएगा। राजन, ये सिंह पशुओं का मांस नहीं खाता है, केवल इंसानों का ही मांस खाता है। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर राजा मोरध्वज सोच में पड़ गए। तब भगवान ने कहा, एक उपाय है। यदि आप और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर अपने 3 वर्षीय पुत्र के शरीर को बिस्मे से फाड़कर शरीर का दाहिना हिस्सा ही यह सिंह स्वीकार करेगा। पर ध्यान रहे राजन, आपके आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए। बहुत कठिन कार्य था, मगर राजा मोरध्वज अतिथि सत्कार के कर्तव्य से बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से इस विषय पर विचार विमर्श किया। उनकी पत्नी इससे अत्यंत विचलित हुई, मगर उसने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने का निश्चय कर लिया। महल के आंगन में राजकुमार को बैठाया गया। उसके सिर पर एक आरा रखा गया, जिसे मोरध्वज और उनकी पत्नी ने पकड़ रखा था। धीरे धीरे दोनों माता पिता अपने पुत्र को आरे से चीरने लगे। अपने पुत्र के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा सिंह के सम्मुख डाल दिया गया, जिसे सिंह चबा गया। इस दृश्य को देखकर रानी की आंख से एक आंसू की बूंद गिर पड़ी। ब्राह्मण देवता वहीं रुक गए। तब राजा मोरध्वज ने क्षमा याचना की तो भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा के पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा मोरध्वज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, किसी भी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। इस दृश्य को देखकर अर्जुन का सिर लज्जा से झुक गया। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।